अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के लेक्चर सीरीज़ में सभी फ्रेंड्स को वेलकम करते हैं। आज हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम फर्मी एनर्जी और क्लासिकल मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो हमने पढ़ा है, उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं वो हम जो है ना आज की वीडियो से स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। एवेलुएट द फर्मी फंक्शन फॉर एन एनर्जी KBT अबव द फर्मी एनर्जी। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करना है? फर्मी फंक्शन को फाइंड आउट करना है। और हमारे पास जो एनर्जी है वो KBT के इक्वल है। जो हमारे पास ई एनर्जी है वो KBT के इक्वल है। और ये भी बताया है इन्होंने कि वो फर्मी एनर्जी से ज़्यादा है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल करा चुका हूँ, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के स्टार्ट में। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम किसी भी एक एनर्जी लेवल को फर्मी एनर्जी लेवल सेलेक्ट करते हैं और उसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है और उससे नीचे जो है ना प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है यानी 1 होती है और उससे ऊपर जो है ना प्रोबेबिलिटी लेस हो जाती है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से जो है ना प्रोबेबिलिटी भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग जाती हैं। इन्होंने ये बताया हमें, जो कंडीशन ये है कि एनर्जी जो है ना ये हमारे पास, ठीक है, ये फर्मी एनर्जी से ज़्यादा है ना। और टोटल एनर्जी जो E माइनस EF है ये KBT के इक्वल है, ये बात इन्होंने बताया हुआ है। फर्मी फंक्शन जो हमने फाइंड आउट करना है वो ये है, फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ना। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इस फंक्शन को प्रूव भी कर चुके हैं। ये इक्वल टू है 1/1 प्लस E की पावर E माइनस EF ओवर KBT। ये E जो है वो गिवन एनर्जी है जिसे हम फाइंड आउट करते हैं, गिवन एनर्जी लेवल। और फर्मी एनर्जी लेवल वो है जिसे हम सेलेक्ट करते हैं अपनी तरफ से, कोई भी एनर्जी सेलेक्ट करते हैं या फिर न्यूमेरिकल में भी हमें गिवन होती है कि ये आपकी फर्मी एनर्जी है। अदरवाइज हमारी मर्जी होती है, किसी को भी हम सेलेक्ट करते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हाफ होती है। E अगर ग्रेटर है इस E से तो E को हम वैनिश कर सकते हैं और E जो है ना हमारे पास वो एनर्जी KBT के इक्वल है। E माइनस EF की जगह मैं KBT लिख सकता हूँ। 1 प्लस ये कुछ इस तरह से इक्वेशन हो जाएगा, E की पावर इसकी जगह KBT आ गया और ये भी KBT से कैंसिल ही आएगा। 1/1 प्लस E की पावर 1 और E की पावर 1 जो है एंटी लॉग ऑफ 1 आप निकालें तो ये आएगा 2.718। इसको प्लस करें तो ये आएगा 1/3.718 है ना। इसको आप डिवाइड करें तो ये आएगा 0.2689 हमारे पास आ जाएगा। तो ये फर्मी फंक्शन की वैल्यू आ गई है ना। इन्होंने कंडीशन क्या दी है? E जो है ना ग्रेटर देन EF है और वो किसके इक्वल है? KBT के इक्वल है। ये चीज़ें बताई हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल सा था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अब हम देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी है इससे रिलेटेड। फाइंड द टेम्परेचर। हमने क्या फाइंड आउट करना है? टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, ठीक है। एट विच देयर इज़ 1% प्रोबेबिलिटी, के प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो? जस्ट 1% हो। तो 1% प्रोबेबिलिटी यानी कि फर्मी लेवल से जो ऊपर लेवल है, ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो है ना 1% है। तो कितने टेम्परेचर पे 1% है ये अब हमने देखना है ना। यहाँ पे ये जो T है ना ये हमने फाइंड आउट करना है और प्रोबेबिलिटी हमें बता रखी है इन्होंने। प्रोबेबिलिटी जो है F(E) वो क्या है? 1% है यानी 1/100 है। दैट ए स्टेट विद एन एनर्जी, और एनर्जी भी इन्होंने बता रखी है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव द फर्मी लेवल, यानी कि फर्मी लेवल से ज़्यादा है। कंडीशन वही प्रीवियस न्यूमेरिकल वाली है कि E हमारे पास ग्रेटर देन है EF के। तो EF निगलेक्ट हो सकता है तो E हमारे पास, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ये हमारे पास क्या आएगा? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखा है इन्होंने, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ। और F(E) जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है और जो एनर्जी है वो ये है और टेम्परेचर हमने फाइंड आउट करना है। और हमारी जो एनर्जी लेवल है वो कहाँ पे है? वो फर्मी एनर्जी लेवल से भी ऊपर है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 1% है। अब टेम्परेचर बताना है कि वो कितना टेम्परेचर है। अच्छा, फर्मी एनर्जी, ठीक है, विल बी ऑक्युपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टेम्परेचर हमने फाइंड आउट करना है। हमारी एनर्जी जो है वो फर्मी एनर्जी लेवल से अबव है और इतनी है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 1% है। तो टेम्परेचर कितना होगा, है ना। कंडीशन वही है हमारे पास, E ग्रेटर देन EF वाली। और
तो अगर हम ई एफ को निगलेक्ट कर दें तो ई हमारे पास जस्ट इस चीज़ का इक्वल आएगा, ठीक है। यानी कि ई माइनस ई एफ की जगह हम 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ये कितनी दी है इन्होंने, एफ ऑफ ई होती है हमारे पास, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है प्रोबेबिलिटी। तो ये 1% है, तो इसे हम 1/100 लिख सकते हैं। और अच्छा, चूँकि हमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हैं, तो हमारे पास ये जो के होता है, के बी यहाँ पे जो हमने वैल्यूज़ यूज़ करनी है, तो के बी जो है ये क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ये हमारे पास होता है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। सो या तो आप उसे जो है ना जूल में कन्वर्ट कर दें, या फिर आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दें। तो सबसे आसान बेहतर तरीका है जो हम तमाम आगे न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे, मुझे वही तरीका बेहतर लगा है कि हम जो है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही इसके वैल्यूज़ यूज़ करें। जूल में जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कन्वर्ट करना ज़्यादा बेहतर है। तो फिर इस तरीके से हमारे पास टेम्परेचर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं आएगा बल्कि केल्विन में ही आएगा। तो ये एक ज़्यादा सहूलत वाली बात है। सो बेहतर ये है कि इसे आप जो है ना, ये जूल में लिखा हुआ है, इसे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है, आप इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दें, लेकिन फिर जो है ना आंसर हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा फाइनल वाला, ये आप देखेंगे। अच्छा चलें, के भी हमारे पास ये है, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन के आ जाएगा बजाय के जूल पर केल्विन के। सो इसे डिवाइड करें तो ये आएगा 8.63 × 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। अब हमारे पास क्या होता है, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो हम प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में होता है, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई की पावर ई माइनस ई एफ ओवर के बी टी। और ई माइनस ई एफ हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारी एनर्जी जो है वो ई एफ से ज़्यादा है, तो ई एफ को निगलेक्ट करके ई हमारे पास सिंपल क्या आएगा, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये 1 एज इट इज़ एक्सपोनेंशियल की पावर 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर के हमारे पास जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में निकाला था वो यहाँ इस तरह से आ जाता है। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैंसिल हो जाएगा और ये केल्विन ऊपर चला जाएगा, तो ये टोटल रिजल्ट केल्विन में आएगा। क्योंकि हमने टी फाइंड आउट करना है तो टी एज इट इज़ इसके साथ ही रहेगा, ठीक है। अब आप इस साइड को इन्वर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इन्वर्स हो जाएगा कुछ इस तरह से, और इसको डिवाइड कर दे तो इसका ये आंसर आएगा, ठीक है। अब ये 1 इधर प्लस का है और इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। एंटी लॉग को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड लॉग लेंगे, तो ये एंटी लॉग ख़त्म हो जाएगा और ये टी इस साइड पे हो जाएगा और लॉग ऑफ 99 जो है ना इस साइड पे आ जाएगा। तो इस टर्म को सोल्व करें तो इसका जो अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट है वो आता है 1260 केल्विन, है ना। इस तरह से इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है। क्लियर, तो ये सेकंड न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया है। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, यूज फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ई, यानी कि फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ ई हमने फाइंड आउट करना है फॉर ई माइनस ई एफ इज इक्वल टू 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट 200 केल्विन, ठीक है। यानी कि ई माइनस ई एफ की वैल्यू इन्होंने दी है, ई माइनस ई एफ की वैल्यू इन्होंने दी है वो क्या है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और टेम्परेचर दिया है 200 केल्विन, और एफ ऑफ ई हमने फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है ना। गिवन डेटा क्या है, ई माइनस ई एफ हमें गिवन है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टेम्परेचर गिवन है 200 केल्विन, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमने जो है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में ही यूज़ करना है, जूल पर केल्विन में नहीं। सो ये आ जाएगा 8.63 × 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन, ठीक है। प्रीवियस न्यूमेरिकल में हम ये निकाल चुके हैं। सो एफ ऑफ ई जो हमारे पास है फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये इक्वल टू है 1/1 प्लस ई की पावर ई माइनस ई एफ ओवर के बी टी। ई माइनस ई एफ क्या है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये यहाँ पे लगा दें, सो 1 एज इट इज़ प्लस ई, अच्छा ये हमने पुट कर ली वैल्यू, और के बी की वैल्यू ये है, और टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो हमारे पास 200 केल्विन है, वो हमने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। अब क्या होना है, केल्विन केल्विन से कैंसिल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैंसिल आउट हो जाता है। सो 200 को इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.01 ओवर 0.0172, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा।
इसको आप फर्दर अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.579 और इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.573। इनों को सम अप करें तो ये आ जाएगा और इसको डिवाइड करें तो हमारे पास फाइनली जो है ना फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या आएगा 0.387। इस तरह से हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किसी गिवन एनर्जी फंक्शन के लिए। सो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था, एफ ऑफ ई हमने फाइंड आउट करना था और इन तमाम चीज़ों की वैल्यूज हमें गिवन थी। क्लियर? सो ये न्यूमेरिकल भी हमारा सोल्व हो गया है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, यानी कि अगेन हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ ई को। टू बी ऑक्यूपाइड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हमने जो है ना प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है एफ ऑफ ई को। if the energy of the state lie 0.11 electron volt above and 0.11 electron volt below the Fermi level, टेम्परेचर हमारे पास वही रहेगा। सो हमने फर्मी लेवल से इतने डिग्री इतने एनर्जी लेवल जो है ना अबव के लिए भी चेक करना है और इतनी एनर्जी लेवल बिलो भी हमने चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, है ना। सो पहले हम जो है ना अबव के लिए देखते हैं कि हमारी जो एनर्जी लेवल है ना वो पावर में जो है ना 0.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना फर्मी एनर्जी लेवल से ज़्यादा है, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो फर्मी एनर्जी लेवल से ज़्यादा है। टेम्परेचर दोनों के लिए सेम रहेगा। सो ये भी सिंपल सा न्यूमेरिकल है। प्रोबेबिलिटी ऑक्यूपाइड एन एनर्जी लेवल 0.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव फर्मी लेवल, सही है, फर्मी लेवल से अबव की बात हो रही है। सो उस वजह से जो ई माइनस ई एफ है ना, यहाँ पे ई एफ लेसर है, सो ई ज़्यादा है, यानी कि ई माइनस ई एफ का जो टोटल रिजल्ट क्या आएगा वो पॉजिटिव टर्म आएगा। बस यही फ़र्क है, बिलो वाले के लिए यही चीज़ नेगेटिव टर्म बढ़ जाएगी, बस यही फ़र्क है, बाकी सब कुछ तकरीबन सेम ही आपको दिखेगा। सो ई माइनस ई एफ का रिजल्ट जो है ना वो पॉजिटिव टर्म है ना। सो यहाँ पे हम पॉजिटिव जो है ना 0.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाएंगे, 1 प्लस ई की पावर के बी टी जो है ना के हमारे पास यही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में हमने निकाला है, केल्विन से यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा और 20 डिग्री को भी आपने जो है ना केल्विन में चेंज करना है, लेना है। तो 273 में जब प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 293 केल्विन। सो फर्दर इस 293 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। अगेन इसको डिवाइड करेंगे आप इसके साथ तो ये टर्म आपके पास सिंपली आ जाएगा। अब एफ ऑफ ई हमारे पास आएगा 1/1 प्लस एंटीलॉग ऑफ दिस टर्म इक्वल टू आएगा 11.82। इनों को सम अप करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। फिर फाइनल में आप इसको डिवाइड करेंगे तो लास्ट में एफ ऑफ ई हमारे पास आएगा 0.077। सो ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाती है, ठीक है। 20 डिग्री पे हमारी जो एनर्जी लेवल है वो फर्मी एनर्जी लेवल से अबव है। अब बिलो के लिए ये काम करते हैं, के लिए चेक करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑक्यूपाइड एंड एनर्जी लेवल 0.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो फर्मी लेवल, यानी कि ई माइनस ई एफ जो है ना ये हमारे पास अब नेगेटिव टर्म आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो एनर्जी लेवल है ना ये ई एफ से कम है, ठीक है, बिलो है। सो ये टर्म पॉजिटिव टर्म अगर हम कम कर दें तो नेगेटिव टर्म बढ़ जाएगी, यानी कि टोटल रिजल्ट हमारे पास नेगेटिव टर्म ही आ जाएगा। क्लियर? सो सारा काम वही है, जस्ट ये वाली टर्म जो है ना नेगेटिव हो जाएगी हमारे पास 0.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये टर्म भी इसी तरीके से नेगेटिव आ जाएगी। फिर इसे डिवाइड करना है तो सेम उसी तरीके से ये भी नेगेटिव टर्म आ जाएगा। अब इसे मैं इन्वर्स में लिख सकता हूँ। सो इस चीज़ को मैंने ये इन्वर्स में इस तरह से लिख लिया। फिर उसके बाद इसका एंटीलॉग मैं ले लूँगा तो इसका आंसर आता है 11.82 और इसको डिवाइड करूँगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। फाइनली एफ ऑफ ई जो है ना ये हमारे पास आ जाएगा 0.922, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी बिलो के लिए ज़्यादा आई है 0.922, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 भी कह सकते हैं। लेकिन जो अबव के लिए था वो कितना था 0.0, अभी हमने किया था 0.077, ठीक है, यानी कि ये बहुत ही कम है बनिस्बत इसके, ठीक है। सो बिलो के लिए प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आती हैं, फर्मी लेवल से बिलो के लिए प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आती हैं और फर्मी लेवल से अबव की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लेस आती हैं। सो ये था नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब इसके बाद एक और न्यूमेरिकल भी करते हैं।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है द वेव फंक्शन साई ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय साई इज इक्वल टू एन एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और बीटा। ठीक है, ये वेव फंक्शन उन्होंने हमें दे रखा है फॉर, और लिमिट भी दे रखी है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक की लिमिट भी दे दी है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, इस एन को हमने फाइंड आउट करना है। ये वेव फंक्शन हमें गिवन है, ठीक है, ये वेव फंक्शन हमें गिवन है और यहाँ पे इस एन को फाइंड आउट करना है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स में आपने ये प्रॉब्लम ज़्यादातर इससे रिलेटेड सॉल्व किए हैं, तो ये बिल्कुल सिंपल है। तो हम इस एन को यहाँ पे एज ए कॉन्स्टेंट भी ले सकते हैं ना, एक्सपोनेंशियल के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है वेव फंक्शन में, तो ये एन कॉन्स्टेंट है। तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से। क्लियर? सो अप्लाइंग द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन देखें, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टेरिक साई डी एक्स इज इक्वल टू 1 सी। ठीक है, तो ये साई स्टेरिक, ठीक है, इसका स्टेरिक आ जाएगा, और चूँकि इसमें आयोटा टर्म है ही नहीं तो बाकी टर्म जो है ना एज इट इज़ आएंगे। आयोटा टर्म होता तो फिर उसका साइन चेंज होता है स्टेरिक लेने से, स्टेरिक बार होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। सो ये साई एज इट इज़, सो एन एन से मल्टीप्लाई होकर एन स्क्वायर आ जाएगा, और ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होकर ये भी स्क्वायर आ जाएगा, और इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं -2 और बीटा और ये एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग गामा फंक्शन। तो गामा की एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये इक्वल टू होता है हमारे पास पाई ओवर अल्फ़ा और इसका स्क्वायर रूट। क्लियर? तो यहाँ पे अल्फ़ा का रोल कौन पे कर रहा है? ये वाला पे कर रहा है, ठीक है, सॉरी ये वाला -2 ओवर बीटा ये पे कर रहा है, जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो अल्फ़ा का रोल पे कर रहा है। सो जस्ट पाई ओवर अल्फ़ा आ रहा है। सो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो पाई ओवर अल्फ़ा, अल्फ़ा हमारे पास क्या है 2 ओवर बीटा है ना, और इसका ये स्क्वायर रूट, ये इक्वल टू नॉर्मलाइजेशन का ये वन एज इट इज़। अब चूँकि हमने एन फाइंड आउट करना है, ये टर्म उधर जाके उलट हो जाएगी, कुछ इस तरह से बन जाएगी, इस तरह से है ना। अब हमें एन स्क्वायर नहीं बल्कि एन चाहिए, हम अगेन स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये एन हो जाएगा। तो यहाँ तो पहले भी स्क्वायर रूट मौजूद है, तो एक और स्क्वायर रूट लेंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी 1/4, तो ये एन हमारे पास आ गया है। सो इस वीडियो में हमने 5 न्यूमेरिकल कर लिए हैं, बाकी भी न्यूमेरिकल रहते हैं, सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है सॉलिड स्टेट फिजिक्स से रिलेटेड, जो भी टॉपिक हमने किए हैं सही है, ये उनके रिलेटेड ही हैं, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। सो बाकी भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहते हैं, सो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़।